बच्चों, मैं आपको क्षितिज क्लास 10th पाठ 2 का पद भाग 3 का अर्थ बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको पद 2 का अर्थ बताया था, जिसमें परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ए राजकिशोर, ए राजकुमार, तुम मेरे इस भयंकर फरसा को देखो जो माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट कर देता है। इस वचन को सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वचन कहते हैं कि अहो मुनीस, हे मुनीस, आप भटमानी हैं, अर्थात योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप जो है मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, मुझे बार बार अपनी फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप चहत उरावन फूंकी पहाड़ू, आप मानो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यानी आप सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं कि फूंक से पहाड़ उड़ जाए। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उरावन फूंकी पहाड़ू। हे मुनिश्रेष्ठ, हे परशुराम जी, आप मुझे कोहरा का बतिया मत समझिए कि छोटी उंगली जो है यानी तर्जनी को देखते ही, यानी अंगूठा के बाद की जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। उसको देखने से ही मैं मर जाऊंगा। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा कि जैसे कोहरा का बतिया, कोहरा जो छोटा होता है, बच्चा होता है, उसे उंगली दिखाने पर वह गल जाता है। आप मुझे छोटा बच्चा मत समझिए। यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं तो आपके कुठार और फरसा तथा धनुष बाण को धारण किए हुए देखकर कुछ अभिमान पूर्वक ही कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। हे परशुराम जी, मैं आपको ब्राह्मण समझकर, आपके जनेऊ को देखकर मैं अपने रिस को, क्रोध को रोक रहा हूँ, और रिस को यानी क्रोध को रोकते हुए मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी को कि हे परशुराम जी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, और हरिजन यानी भगवान के भक्त, ये इन तीनों पर हमारे परिवार में, हमारे कुल में कोई भी रोष नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है। हमारे परिवार में इन तीनों को दंड नहीं दिया जाता है, उनका आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिये तुम्हारे। हे परशुराम जी, यदि आपका वध करूं तो मुझे अपकीर्ति होगी,
अपयश मिलेगा, और यदि आप मुझे मारें फिर भी मैं आपके चरण ही पकड़ूंगा, आपसे क्षमा मांगूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बानु कुठारा। कोटि कुलिस, कोटि मन करोड़ों, कुलिस यानी पत्थर, कठोर, पुलिस माने कठोर। वचन तुम्हारा यानी आपके जो वचन हैं वह करोड़ों पत्थर, कठोर पत्थर के समान है, यानी आपके वचन पूर्णतः कठोर हैं। आप व्यर्थ ही धनुष बाण धारण किए हुए हैं। व्यर्थ धरहु धनु बानु कुठारा, व्यर्थ ही आप धनुष बाण धारण किए हुए हैं और फरसा को धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। हे ऋषिवर, यदि मैं आपको देखकर यदि कोई भी बात अनुचित कहा हो तो हे धीर पुरुष, हे महामुनि, मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। यह वचन सुनकर सुनी सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस वचन को सुनकर क्रोध पूर्वक भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश के शिवमौर्य, भृगुवंशों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम क्रोधित होकर और गंभीर वचन बोले। अब क्या गंभीर वचन बोले इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।